मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन दो टाइप का होता है जी। हाँ चैप्टर 3। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमारे सिलेबस में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो तो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक फिक्स्ड नंबर ऐड या माइनस करके एक सीरीज बने। कोई फिक्स नंबर प्लस करके या माइनस करके अगर कोई सीरीज बनेगी हम उसे बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो ज्योमेट्रिक में होगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि सपोज दैट आपके पास एक वैल्यू 2 है, अगली वैल्यू 5 है, अगली 8, 11, 14। अब इसमें आप देखिए कि एक खास पैटर्न है, एक फिक्स नंबर ऐड हुई जा रहा है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। रैंडम वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, वो सीरीज होगा लेकिन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इर्रेगुलर सीरीज होता है। हाँ वो एक पैटर्न है, वो एक पैटर्न है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो प्रोग्रेशन है, फिक्स नंबर होना चाहिए, प्लस या माइनस। अब इसमें भला होगा क्या, इसका जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर, वेरी फर्स्ट नंबर, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहली रकम। इसको या तो A1 से लिखते हैं या A से लिखते हैं। आपको पता है 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। पहली टर्म को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। A1 फर्स्ट टर्म बोलते क्या है, ये क्या, अगर अंग्रेजी में कहें तो फर्स्ट टर्म, उर्दू में कहें तो पहली रकम, पहली वैल्यू। उसके बाद आपका एक फिक्स डिफरेंस आ रहा होगा फिक्स नंबर का, इससे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट किया जाता है डी से। और ये डी आएगा कैसे, याद रखना है, डी फाइंड करने का एक खास तरीका है, डिफरेंस डायरेक्ट नहीं लेते, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड में से सेकेंड, कोई भी। हाँ वैसे ये रेगुलर रूल नहीं है, लेकिन आपके लिए भी इतना ही कि कोई भी टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है, अगली टर्म माइनस नहीं करनी, गलत हो जाएगा। जो भी टर्म है उसके फौरन पिछली वाली टर्म आपने माइनस कर दे, आपका डी आ जाएगा। और ये डी बराबर होगा तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर डी बराबर नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। बात समझ गई, आगे चलते हैं। कहते हैं ठीक है, आपका ये 14वां नंबर भी आ गया, 17 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हम कहते हैं कि अच्छा जी 20th टर्म कौन सी होगी, तो हम 3 ऐड करते जाएंगे। हमने कहा फार्मूले की क्या जरूरत है, हम खुद 3 ऐड करते जाएंगे। वो कहते हैं तो 500वीं टर्म बताओ, ये तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। फिर उसके लिए एक फार्मूला बन जाता है। वो फार्मूला ये होता है कि वो कहता है कि अगर आपने कोई भी टर्म फाइंड करनी है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। क्या फार्मूला है, a प्लस
n माइनस 1d, ये कोई भी रैंडम टर्म फाइंड कर सकता है डायरेक्ट। इसमें n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्म। कौन सी टर्म चाहते हो आप? इसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। डन। अब जरा सवाल देखिए, इसका जादू देखें। हमारे पास था 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। सबसे पहले दो चीजों पे हमला करना है, ए और डी। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ए और डी मिल जाता है तो आप अमेरिका भी फतह कर सकते हैं। सिंपल। इसके पीछे दो ही चीजें हैं, ए और डी। वो आपसे कहता है मुझे ना 50वीं टर्म चाहिए। हम कहेंगे मसला ही कोई नहीं, ए एन किसके बराबर है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। 50वीं टर्म चाहिए, ए 50, जहां जहां एन है वहां 50 पुट कर दो। ए प्लस 50 माइनस 1। अब ए कितना है? प्लस 49 इनटू डी कितना है? 149। अब कभी कभी वो शरारत करता है, वो टर्म नहीं पूछता, वो कह देता है कि ऐसा है आपके पास ये जो फार्मूले में ना आपको टोटल कितने चीजें नजर आ रही हैं अगर आप गौर फरमाएं? 4। ए एन और डी। इनमें से वो 3 चीजें आपको बताकर चौथी चीज कोई भी फाइंड करवा सकता है। 3 चीजें देके चौथी कोई भी चीज फाइंड करवा सकता है। वो क्या कहता है? सपोज कहता है 20th टर्म इज 56, कॉमन डिफरेंस इज 2। कहता है बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म क्या होगी? अब देखिए वो कहता है 20th टर्म, n 20 हो गया। 20th टर्म है कितनी? इसका मतलब ए एन हो गया। 20th टर्म, ये जो ए एन है ये फ्यूचर टर्म को बोलते हैं। फ्यूचर में कोई भी टर्म 20th हो, 10th हो, वट एवर। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो क्या करेंगे? ए एन की यहां पर लिख देते हैं, ए एन की जगह लिखेंगे 56। ए हमने फाइंड करना है, प्लस 19 डायरेक्ट लिख दूं? यस। इनटू 2। अब 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके उधर जाकर माइनस कर दो, हमारे पास ए आ जाए 1.47 को खौफे खुदा कर लेंगे। कोई नहीं, देर हो रही है तो टेंशन नहीं लेंगे, आराम से बैठ, जल्दी नहीं करनी। कितना आ गया? 80। ओके होगी बात। उसके बाद ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी फार्मूले की। फार्मूला क्या है? हाँ उस्मान, कोई बात पूछनी है? सॉरी, n माइनस 1 19 लिखा है, ब्रैकेट में 19 लिखा हुआ है। तो आप फार्मूला खुद से लगाओ, कॉपी करी जा रहे हो। सारा सवाल दे दिया, बस आप पुट करो। आप इधर क्यों देख रहे हो? अच्छा, उसके बाद एक खास किस्म का सवाल आता है। 2 टाइप के क्वेश्चन है, वो दोनों करते हैं। एक सवाल है उसका, वो आपसे क्या देता है? 2x प्लस 1, 7x प्लस 17 और 9x प्लस 30। कहता है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड
वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये खास किस्म का सवाल है, खास किस्म का। सुने, उसने आपको एक सीरीज दे दी और आपसे कहता है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आपने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू। जो जा चुके फिर उसकी वैल्यू का क्या करना है? सॉरी, जो जा चुका है, हाँ, उसकी वैल्यू पता तो करनी चाहिए ना कि उसकी वैल्यू थी क्या। अब इसे पढ़ना नहीं है तो क्या है? अब सुनिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक ही निशानी है कि उनका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या एक निशानी है, बेसिक। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और इसमें वो क्या कह रहा है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका फिर पीछे मतलब क्या हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसको इसमें से माइनस करेंगे और इसको, और दोनों को क्या रख दे, बराबर, क्योंकि ये हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बराबर होता है। तो जब कभी ऐसा सवाल आ जाए पेपर में, तो आपने कॉमन डिफरेंस बराबर रखकर हल कर लेना। कैसे करेंगे, यहां पे भी गलती हो जाती है, वो देखते हैं, गलती पॉइंट आउट करनी है। 7x प्लस 17 माइनस 2x माइनस 1, ये गलती हो जाती है। आपके के सर ऊपर तो +1 लिखा हुआ है, क्यों -1 लिखा, क्योंकि यहां पर माइनस था तो बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। फिर इज इक्वल टू, ये बराबर होगा 9x प्लस 30 माइनस 7x माइनस 17, मतलब जो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। अब हल हो गया सवाल। 7x में से 2x माइनस करो, 5x 17 में से 1 माइनस करो 16 इज इक्वल टू 9x में से 7x माइनस करो, 30 में से 17, 13 अब x वाले साइड पे ले आओ, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू -3, 3x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1 हमारा x आंसर। x माइनस से निकला है समझ लगे। अब ऐसा सवाल आ जाएगा तो हो जाएगा, इंशाल्लाह। क्या आपको वो एक बता देगा और कहेगा जी मुझे x या कोई अननोन x या y को लिख सकता है, a लिख सकता है, b लिख सकता है, और वो हमसे कैलकुलेशन करवा लेगा। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है मेरे भाई, वो खास किस्म का है। वो आपसे कहता है कि मेरे पास थर्ड टर्म ऑफ arithmetic progression is 22 and eighth term of arithmetic progression is 42। कहता है मुझे फाइंड करके दो फर्स्ट टर्म, या वो फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, या वो कहेगा मुझे फाइंड करके दो कॉमन डिफरेंस, या वो क्या कर देगा मुझे फाइंड करके दो 15th टर्म। सवाल पहले फोकस करें, इस तरह का सवाल पेपर में ज्यादातर आता है। इसका थर्ड टर्म है 22, एथ टर्म है 42, पहली टर्म अच्छा, अगर पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया तो फिर तो जो मर्जी फाइंड करें, वो पता है ना, ए और डी आ जाए तो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। पहले एक बात गौर से सुनो, जब भी आपको दो टर्म्स गिवन हो समझो सवाल हो गया। जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, अगर दो टर्म्स हैं किसी भी जगह पे, आपको दो वैल्यूज गिवन है, सवाल आपका हो जाएगा। स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले आप फाइंड किया करें डी। क्या फाइंड करोगे, डी का तरीका का देख लो। डी इज इक्वल टू जो टर्म्स गिवन है, बड़ी टर्म्स माइनस छोटी टर्म डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3। डी का फार्मूला बनेगा, बड़ी टर्म जो दो गिवन होगी ना, और एक छोटी होगी बड़ी होगी, वैल्यू के हिसाब से नहीं, टर्म के लिहाज से। 8वीं टर्म माइनस तीसरी टर्म डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3। सॉरी, ऊपर थर्ड टर्म 22 है, एथ टर्म 42 है। दोबारा सुने,
क्या तरीकाकार होगा? दो टर्म्स गिवन होगी, नंबर गिन लेना उनके, कभी कभी वो ऐसे सीक्वेंस में दे देता है। अगर आपके पास दो टर्म्स है ना तो डी आपसे फाइंड हो सकता है, बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस, और हमेशा नीचे पॉजिटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, ऊपर जो मर्जी आ जाए। आठवीं टर्म क्या है? 42 तीसरी टर्म क्या है? 22 डिवाइडेड बाय 5, और आगे 4 आ गया। 4 आपके पास आ गया डी। यस मिल गया डी, यस एक चीज मिल गई। आज दूसरी चीज पे है, पहले यहां ओके करते जाए साथ साथ तसल्ली से, ताकि ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फिर खत्म करेंगे आज इसका, क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, तो पहला हिस्सा इतना ही करवाना था। ओके सर। ठीक है, ये डी समझ लग गया। इसके पीछे हमने डिफरेंस लेना है। हाँ, जो इनका डिफरेंस अब लिखा डी आगे किसी भी वैल्यू में से लेके फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। हाँ, ज़्यादा शॉर्ट होगी। चलिए। अच्छा, ए का पता चला सबको? दोबारा सुन लें, जब आपका डी फाइंड हो जाएगा ना, जो दो गिवन टर्म्स होंगी A3 या A8, इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D, होता है ना, A प्लस n माइनस 1D लिखना होता है ना। AN का फार्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1D, Yes. ऐसा ही है। तो A3 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 3 माइनस 1D। नहीं समझ लगी? यस पिज्जा ओके है, जान नहीं छुड़ानी। ठीक है, तो कोई भी आप A8 को भी ऐसे कर सकते हो A प्लस 7D, तो उसका लिखेंगे फार्मूला और उसकी वैल्यू उसके बराबर रख देंगे। जो डी फाइंड किया है वो आकर उसमें पुट कर देंगे, हल करेंगे, हमारा ए आ जाएगा। जब भी दो टर्म्स गिवन हो, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? डी। डी आगे सब डी फाइंड करके फिर आपने किसी एक टर्म को एक्सपेंड करना है, उसका फार्मूला लिखना है, उसकी वैल्यू के बराबर रखकर उसमें डी पुट करना है, आपका ए भी आ जाएगा। दोनों आ गए, अब जो मर्जी फाइंड करेंगे। यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं। 8 से भी यही आएगा, ए यही आएगा, लेकिन A8 किसके बराबर आएगा? A प्लस 7D इज इक्वल टू 42, फिर हमारा आंसर सेम आएगा। अब जरा A15 पे आओ, A15 का फार्मूला क्या आएगा? A15 इज इक्वल टू A प्लस, प्लस 14 अब A भी है D भी है, पुट करो, आंसर आ जाएगा। A हमने 14 70 प्लस 14 इंटू 70, ये हमारा आंसर आ। पेपर में कई दफा सवाल आया हुआ है, वो मैं आपको करवाता हूं। वो सवाल आया हुआ है, थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज x प्लस 7 and seventh term of arithmetic progression is x plus 49. Find
फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, करोगे ट्राई। थर्ड टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है x प्लस 7, सेवंथ टर्म है x प्लस 49, फर्स्ट टर्म बतानी है। मैंने आपको एक चीज बताई है, उस पर फोकस करो। जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो टर्म्स गिवन हो तो सबसे पहले डी फाइंड किया करो। सबसे पहले जो मर्जी हो जाए आपने डी फाइंड कर, अगर दो टर्म्स गिवन है चाहे जिस हालत में भी है। किस क्या x कैसे फाइंड करोगे? दोनों इक्वेशन को करके कैसे इक्वल क्यों रखोगे? क्या ये इक्वल है? एक थर्ड टर्म एक सेवंथ टर्म में। तो सबसे पहले आपने ये नहीं देखना कि गिवन क्या है, आपने ये देखना है मेरा रूल क्या है। डी निकालो जरा जल्दी से, डी पहले फाइंड करो इसका। ये तो भूल जाओ ना सवाल क्या गिवन है, ये देखो आपका रूल क्या कहता है। करो जरा डी फाइंड। क्या आ रहा है? तो आने दो, कुछ भी नहीं होता। 10.5 आ गया। अब फर्स्ट टर्म बता दो। x minus 14। यही आंसर है। समझ लगा? अब देखिए सवाल किस तरह से गिवन था। आपने सवाल को सवाल से नहीं घबराना। जब भी दो टर्म्स गिवन हो ना, काम एक ही है, डिफरेंस लेना है। पहला हमला डिफरेंस पे करना है, फिर ए आ जाएगा, फिर जो मर्जी करो। अब वो 10वीं टर्म पूछे, 11वीं टर्म पूछे, ए आपके पास है, डी आपके पास है, जो मर्जी करते रहो। अब देखिए डी आपने कैसे फाइंड किया भला? a7 माइनस a3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3। a7 कितना था? x प्लस 49 माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन डिवाइडेड बाय 4। x से x 10.5। अब a3 को एक्सपेंड किया था ये 7 को, a प्लस 2d इज इक्वल टू x प्लस 7। a प्लस 2 इंटू 10.5 x प्लस 7। तो ये उधर जाकर माइनस करोगे तो x माइनस 14 हो जाएगा। ये बात समझ लगी? इसकी ना बस एप्लीकेशन वो बिगाड़ कर देता है। सवाल ऐसे ही होता है। लास्ट क्वेश्चन, ये पेपर में नहीं आया बट इस जैसा सवाल आना चाहिए। लास्ट इसके बाद नहीं ये लास्ट। सेवन A1 A2 A3 A4 A5 और 42 लिख देते हैं सपोज। वो कहता है ये एक ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? कहता है मुझे ना वैल्यू फाइंड करके दे A4 की। क्या वैल्यू फाइंड करके दे? A4 की। अब यहां पर गलती क्या करते हैं, इस A4 को ना वो समझ लेते हैं ये वाला A4। ये A4 कोई और चीज है, ये एक वैल्यू है। अब याद रखें आपके पास ये जो 7 है ये क्या है भला? ये A है। ये A1 कह लो या A कह लो। और ये 42 है, ये क्या है भला? 1 2 3 4 5 6 7, ये A7 है। डिफाइंड हो जाएगा। D इज इक्वल टू A7 माइनस A1 डिवाइड बाय 7 माइनस 1। फोर्टी टू में 7 माइनस किया 35 डिवाइड बाय 6, जो भी आ रहा है। अब वो A4 कह रहा है, हम देखेंगे A4 टर्म कौन सी बनती है। 1 2 3
4, ये 5वीं टर्म है। अक्सर स्टूडेंट इस A4 को ना टर्म वाला A4 समझ लेते हैं, जिसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है। A4 की पोजीशन क्या है? 5th टर्म है वो। तो हमने बेसिकली A5 फाइंड करना है। A5 A4 एक चीज है इसमें, तो हमने लिखना है A प्लस 4D। और अगर आप A4 करते A प्लस 3D, उसका भी जवाब पेपर में होता। तो इसलिए इस बात को ध्यान से देखना होता है कि उसने पूछा क्या है। अब A आपके पास 7 है, प्लस 4 इंटू 35/6, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर है 30.15। जो भी है। अब जरा सवाल देख लो जो आपने घर से कर लेने हैं जी। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाए हैं, ये आप इसको आपने नहीं भूलना, जाकर वही क्वेश्चन एक दफा दोबारा करने हैं जो आपको करवा दिए। उसके बाद आपने प्रैक्टिस के तौर पर ना एक आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना है, 2, 3 नहीं अभी देखना, एक आपने 5 देख लेना है, 6, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 7 नहीं करना भाई, 7 नहीं करना, 8 भी नहीं करना, फिर आपने 10 करना है। ये जो बाकी ना सम के फार्मूले हैं, इसलिए उसको बाद में करेंगे। एक है मेरे ख्याल में 43 के राउंड अबाउट होगा शायद, एक क्वेश्चन एंड पे भी है इसका, ये 40। हाँ जी, बस ये क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये 6 जो क्वेश्चन ये वाले और जो क्वेश्चन आपको क्लास में करवा दिए हैं, यही वाले आपने तैयार करने हैं आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह कल हमने आगे देखेंगे।